जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल शेयर करने वाले हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे घर खरीदते हैं बाकू अज़रबैजान में, तो हम आपको कौन सा घर कितने में दे सकते हैं और उसके साथ साथ डाउन पेमेंट आपको कितना करना होगी। सबसे पहले तो आप ये बात जानें कि अज़रबैजान में कानून है कि अगर आप 1 लाख मनात का घर यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप फैमिली के साथ अज़रबैजान में माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आप जो है वो अपार्टमेंट खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं। यहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर बने हुए घर हैं, आप इन्हें विलास कह सकते हैं, हाउसेस कह सकते हैं। इनके सिर्फ 10% के जो है डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। यहाँ पे कानून है कि अगर आप ज़मीन के ऊपर घर बना रहे हैं तो उस ज़मीन का 60% कवर्ड हो या मैक्सिमम 70%, 30% जो है वो ओपन एरिया होना चाहिए। तो इसलिए बहुत से जो घर बने हुए होते हैं वो कानून के मुताबिक नहीं बने हुए होते। उन्हें लोकल लोग जो यहाँ के रेजिडेंट हैं या नेशनल है वो सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन फॉरेनर जो है वो अगर सेल पर परचेज करता है तो कल को उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है और गवर्नमेंट उसको डिमोलिश भी कर सकती है। तो इसलिए हम जो घर बना रहे हैं वो बिल्ड ऑन डिमांड, यानी कि आप जब बुकिंग करेंगे तो उसके बाद नक्शा बनाया जाएगा और उसके बाद जो है वो घर बिल्डअप किया जाएगा। इस तरह से आप ये देख लें कि जो भी घर बनता है अज़रबैजान में, हम सबसे पहले स्टेप ये होता है कि ज़मीन जो ख़रीदते हैं वो ख़ुसूसी मलकियत वाली यानी स्पेशली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ज़मीन होनी चाहिए और उसकी टाइटल डीड क्लियर होनी चाहिए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या होगा कि वो जब ज़मीन फाइनल हो गई है उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर प्लान बनाना है, उसके ऊपर हमने उसका पूरा जो 3D एलिवेशन है वो फाइनल करनी है और उसके बाद फिर जो है जब आप अप्रूवल दे देते हैं, एग्री हो जाते हैं कि 2 बेडरूम है और उसके बाद ओपन एरिया, कवर्ड एरिया, वो सारा प्लान में डिस्कस होगा, हाउस प्लान जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं, उसको हम लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूव करवाते हैं। जैसे कि बल्दिया है उससे अप्रूवल ज़रूरी होती है, उसके साथ साथ इजरा से उसकी अप्रूवल ज़रूरी होती है और उसके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उसको अप्रूव करती हैं। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये देखती हैं कि वो जो घर है उस घर के ऊपर जो है उसके सराउंडिंग जो दूसरे घर हैं हमसाए, उनके साथ वो डिटैच होने चाहिए, कम से कम 1.5 मीटर का फासला होना चाहिए और आपकी जो बाउंड्री वाल है उससे भी जो घर की कंस्ट्रक्शन है, इनर वॉल्स जो हैं उनका फासला होना चाहिए। तो इस तरह से वो ये देखते हैं कि 60% या मैक्सिमम 70% कवर्ड एरिया होगा और फिर जो डिफरेंट अथॉरिटी जैसे फायर ब्रिगेड है वो भी अप्रूवल करती है, दूसरे अदारे भी। तो आप जब घर कानून के मुताबिक बनाएंगे तो आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारी टीम का ये काम है कि हम कानून के मुताबिक घर बना के आपको देते हैं, जो लोकल जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो करता है। अगर हम बना बनाया घर लेंगे तो उसमें हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में इशू हो या उन्होंने अप्रूवल ना करवाई हो और बहुत से जो है वो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस तरह का कोई भी घर खरीद के अपने क्लाइंट को नहीं देते, बल्कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है हम बिल्ड ऑन डिमांड करते हैं, यानी आप जब बुकिंग करेंगे तो उसके बाद हम जो घर बनाएंगे 4 से 6 महीने का हमें टाइम चाहिए उसके लिए। तो इसमें हम आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे घर लेते हैं हमसे तो हम आपको कितने में देंगे। ये 36 महीने की यानी 3 साल की सूद के बगैर इंस्टॉलमेंट पे हम आपको घर दे रहे हैं। ये इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत आपने 30% आपने पे करना है ऑन बुकिंग और बाकी जो है जब आप 30% पे करते हैं तो आपके घर की जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और उसका हमारे साथ आपका लीगल एग्रीमेंट होगा, हमारी कंपनी का और आपका एक लीगल एग्रीमेंट होगा कि आपने 30% रकम डाउन पेमेंट दे दी है, बाकी 70% आप मंथली अपनी मर्जी की इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। आपने 70% 3 साल के अरसे में बगैर सूद के आपने हमें ये पेमेंट देनी है। अब इसमें बहुत से लोग ये पूछते हैं कि घरों की प्राइसेस क्या है, तो मैंने आपको ये निकाल के घरों की प्राइसेस दी हैं कि जो 2 बेडरूम वाला घर है
2 बेडरूम वाला घर तकरीबन 90 स्क्वायर मीटर का है। तो 90 स्क्वायर मीटर या 90 गज कह लें आप, बहुत से लोग जो इसे देखते हैं, 90 स्क्वायर मीटर का ये घर है। तो ये हम दे रहे हैं 85,000 यूएस डॉलर में, यानी कि 85,000 यूएस डॉलर का। और इसका 30% आपने डाउन पेमेंट करना है, यानी 26,000 डॉलर आप पे करते हैं। तो उसके बाद ये घर घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप 3 साल के अरसे में पे कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये 90 स्क्वायर मीटर तो कवर्ड एरिया है, लेकिन इसके साथ 40 से 60 गज जो है आपको ओपन एरिया मिलेगा, जिसमें आपके कपड़े वगैरह डालना या उसके अलावा सिटिंग के लिए, और उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कार पार्किंग वगैरह का कर सकते हैं। इसमें 90 स्क्वायर मीटर में 2 बेडरूम है और 1 गेस्ट रूम है, उसके साथ किचन आ जाता है और 1 बाथ आ जाता है। अगर आप डिमांड करते हैं कि मास्टर बेडरूम के अंदर हमें अटैच बाथ चाहिए तो वो भी पॉसिबिलिटी है, यानी आप अपनी मर्जी से उसको जो नक्शा है या प्लान है, हाउस प्लान, अपनी मर्जी से कमरों के साइज भी रख सकते हैं, किचन का साइज भी कर सकते हैं, गेस्ट रूम का साइज भी कर सकते हैं, और नंबर ऑफ बाथरूम जितने आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो होगा स्पेसिफिक होगा इस हिसाब से। उसके बाद जो आ गया 3 बेडरूम वाला जो घर है, 3 बेडरूम वाला, तो 3 बेडरूम का जो घर है हम 1,15,000 डॉलर में दे रहे हैं। टोटल इसके जो स्क्वायर मीटर होंगे 120 स्क्वायर मीटर ये कवर्ड एरिया होगा, 120 स्क्वायर मीटर। और इसमें 40 से 60 स्क्वायर मीटर तक जो है ओपन एरिया होगा कार पार्किंग और बाकी चीज़ों के लिए, और उसकी प्राइस इसमें शामिल है 120 स्क्वायर मीटर के साथ। और इसका 35,000 डॉलर जो है वो डाउन पेमेंट होगी, और उसके बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से 3 बेडरूम है, गेस्ट रूम है, किचन है, और बाथरूम जितने आप चाहते हैं विद इन 120 स्क्वायर मीटर वो। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये फुली रेनोवेटेड घर होंगे, मुकम्मल तैयार घर होंगे, ग्रे स्ट्रक्चर नहीं होगा, मुकम्मल तैयार घर जो आपको कह रहे हैं ये उनके रेट्स हैं। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं 4 बेडरूम वाला जो घर है, 4 बेडरूम वाला घर हम दे रहे हैं 1,35,000 डॉलर में। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि 3 साल की किस्तों पे ये आपको दे रहे हैं, लेकिन रेट्स जो हैं वो बहुत मुनासिब रेट हैं। राउंड अबाउट अगर आप कहें $950 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप इसे निकाल सकते हैं। $1,35,000 टोटल अमाउंट है 4 बेडरूम वाले की, और इसका $42,000 आपने डाउन पेमेंट करनी है। आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और 6 महीनों के अंदर हम आपको फुली रेनोवेटेड घर जो है डिलीवर कर देंगे। उसके बाद आप उसको किराए पे भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप खुद भी रह सकते हैं। 2 बेडरूम वाला और 1 गेस्ट रूम वाला घर 90 स्क्वायर मीटर का जो है $85,000 में, डाउन पेमेंट जो है $26,000 आप देंगे तो आपका काम शुरू हो जाएगा। 3 बेडरूम वाला घर $1,15,000 में है, और डाउन पेमेंट उसकी आपने $35,000 करनी है। 4 बेडरूम वाला जो घर है 140 गज का, ये 1,35,000 का है, और $42,000 डाउन पेमेंट आप करते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। ये आज के रेट हैं 2022 के, दिसंबर 2022 के एंड तक ये रेट रहेंगे, और ये रेट इसके बाद बढ़ जाएंगे। वजह आपको पता है, ज़मीन की प्राइसेस हर महीने बढ़ रही हैं, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर आप सपोज करें दिसंबर एंड तक बुकिंग करवाते हैं तो इन रेट्स पर आपको जो है ये मिल सकते हैं। आप बुकिंग के लिए $1,000 $2,000 से बुकिंग करवा सकते हैं, और विद इन अ मंथ बाकी पेमेंट का अरेंज करके आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप पाकिस्तान में भी दे सकते हैं, लाहौर में जो हमारा मॉडल टाउन में ऑफिस है, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और पाकिस्तान में आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, पाकिस्तान में हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं बाकू आज़रबाईजान में। तो ये आपके लिए एक ऐसी सहूलत है जो मार्केट में $1,200 पर स्क्वायर मीटर तक का रेट चल रहा है, लेकिन हम आपको $950 और वो भी 3 साल की किस्तों पे दे रहे हैं, और वो भी
टाइटल डीड वाले मुकम्मल तैयार घर दे रहे हैं। और आइंदा अगर आप फ़र्ज़ करें कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो डाउन पेमेंट पे हमारे से ये बुकिंग करवाते हैं और साल में या 6 महीनों में वो फुल पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं इस घर को बेचें, तो जो सपोज करें $85,000 का घर है, आसानी से $95,000 $1,00,000 तक रीसेल हो जाएगा। और जो इसी तरह से 115 यानी $1,15,000 का है, $15-20,000 बड़ी आसानी से इसके ऊपर आप मार्जिन निकाल सकते हैं। वजह क्या है कि बहुत से हमारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको रेडी घर चाहिए हुए होते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें इस वक्त जो तैयार घर है वो दे दें। तो जब हम अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, अपनी साइट पे शेयर करते हैं, फेसबुक पे, तो लोग जो है जिसको पसंद आता है उस हिसाब से वो ज़्यादातर 2 बेडरूम के घरों की डिमांड है, उसके बाद 3 बेडरूम, और बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली बड़ी है उनको 4 बेडरूम तक के घर चाहिए। इस बात को जहन में रखें, 4 बेडरूम का घर जो है 1,35,000 का हम दे रहे हैं और 28 मई सिटी सेंटर में सिर्फ एक कमरे का घर जो है वो $1.5 लाख या $1,60,000 से ऊपर का है। और ये बिल्कुल सिटी सेंटर से सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के फासले के अंदर और बाकू के अंदर मसाजर के एरिया में हम आपको घर बना के दे रहे हैं, वो भी टाइटल डीड के साथ और वो भी 100% जो है गारंटी के साथ। तो आप हमारे साथ इस तरह से रब्ता कर सकते हैं और ये घर ले सकते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं सेविंस खानम, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और ये आपको फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन जब आप रब्ता करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह इस हवाले से गाइड करेंगी। इनको इंग्लिश आती है, थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही हैं। सलाम, हाउ आर यू? Thank you. And you? आई एम फाइन, थैंक यू। How much time is required to build a home and deliver to the client? 6 months. Mhm. Almost 6 months. Yeah. We can deliver home to our clients. Yeah. 6 And months. Everything is okay. complete. Okay. Completely. Yeah. No problem. You can also tell us in Azerbaijani language. No problem. I can help you to translate. So, how much down payment is required for booking? Booking 30%. 30%. Yeah. Okay. Sevinç Hanım, Ganafil Hanım, siz mənə zəhmət olmasa Azərbaycan qanun barədə bizim klientlərə nəsə deyə bilirsiniz? Evet, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə başlanğıc olaraq əmlakın qiyməti dəyəri 100.000 manat dəyərindən başlayır və bu istəyə görə arta bilər. Oturum almaq üçün 1 illik, 2 illik, 5 illik və 7 illik alınır. Sadəcə 7 ilin sonunda artıq rəsmi sənəd pasportu verilir. Və istəyə görə başlanğıc olaraq 30% ilkin ödəniş olunur. Evin layihəsi təqdim olunur, təsdiq olunur və o zaman işlərə başlanır. 6 ayın müddətində ev təhvil verilir. Əla, çox gözəl. Və əlavə də nəqd ödəniş də ola bilər, əlavə də faizsiz kreditinə də. Kredit neçə aylıqdır? 36 aylıq. İlkin ödənişin yenidən 30% ödənilir. Qalan ödəniş isə 3 illik, 36 ay ərzində ödənilir. अब आप लोग इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा। वजह क्या है कि ये जो हमारा स्टाफ है इनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आज़रबाईजान में 10% से भी कम लोग, 2% या 1% लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। ये इतना सा हिस्सा वीडियो में डालने का मकसद क्या है कि आप लोगों को पता चले कि ये लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर है। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आएँ। जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा बैरियर है। हर बंदा आज़रबाईजान आना चाहता है बट इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। इन्होंने बताया कि आज़रबाईजान में कानून है कि अगर आप 1 लाख मनात का घर लेते हैं तो उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं, फैमिली और बच्चों के साथ रह सकते हैं। ये रिकन्फर्मेशन होगी इस बात की। और उसके साथ साथ 6 महीनों में अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो कैश कंसिडर होगा और उसके साथ साथ 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे भी आप घर ले सकते हैं। गनाफिल खानम एंड सेविंज खानम, तशक्कुरलार, चौक सावा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऑफर्स के साथ। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज से हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि
कि जो आप कमेंट करते हैं नीचे वीडियो में, उस कमेंट के हिसाब से आपके कमेंट्स के जवाब भी हम देंगे, क्योंकि हमारे स्टाफ ने वो कमेंट लिखे हुए होते हैं। तो उस्मान साहब जो है वो आपके कमेंट्स से मुझसे पूछेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा। कैमरे के पीछे से उस्मान साहब पूछ रहे हैं। जी उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, अली भाई खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन करने हैं। एक तो मैं ये चाह रहा था कि ये पूछना कि अगर कोई शख्स 40 बाई 40 यानी $40,000 और $40,000 के 2 अपार्टमेंट ले लेते हैं, जी जी। तो उसके लिए कोई अपना टीआरसी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आती? देखें, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1 लाख मनात या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर आप 2 घर लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, वो डज नॉट मैटर, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो 40-40 के आप 2 घर ले सकते हैं, एक को रेंट पे दे दिया जाए, दूसरी के रहने आप पे 2 घर ले सकते हैं और दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाना होंगे, टाइटल डीड वाले होने चाहिए। ठीक हो। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे था, अगर 6 माह में की कीमत जो है वो $60,000 है, तो उसमें 3 साल में आप बता रहे हैं कि इसकी कीमत कुछ और होगी, तो ये जो डिफरेंस है इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि आप बता रहे हैं सूद से पाक है? जी जी। तो इसको जरा डिफाइन कीजिए, ये किस तरह? ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने ये बात बिल्कुल सही पूछी है। इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि आज़रबाईजान का जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई जिसे हम कहते हैं, आज़रबाईजान में तकरीबन आप कह लें कि ऑफिशियल 8 से 10% है तो महंगाई। तो 8 से 10% जो महंगाई है ये होता है आपके जो कैपिटल है उसमें उसको डिक्रीज होने का रेट। तो अगर हम 3 साल की किस्तों पे दे रहे हैं तो हमने घरों की कीमतों के अंदर ऑलरेडी हर साल तकरीबन 8% के हिसाब से, ये 1 साल का और 8% दूसरे साल का और 8% तीसरे साल का, तो ये जो एडेड है ऑलरेडी, और उसमें हमने ये किया कि बाकी लोग जो है वो 40% मुनाफा रख रहे हैं घरों के ऊपर, तो हमने अपना जो मुनाफा है वो 40 से कम करके 20% कर दिया अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए। और वो जो एडजस्टमेंट हमने अपने मुनाफे में कमी की है वो फिर हमने इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए यूटिलाइज कर ली। तो इसी तरह से हमने ये जो 3 साल की महंगाई है जिसमें ज़मीन का रेट भी बढ़ेगा, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ेगी, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसको मैनेज कर लिया हमने। अपना मुनाफा असल में कम किया 20%। और घर जो है फॉर एग्जांपल वो $65,000 का है, तो वो किस्तों में भी आपको जब पड़ेगा तो $70-75,000 में पड़ जाएगा। थोड़ा सा आपको वो महंगा पड़ेगा, $5,000 से $10,000, लेकिन ये है कि वो आपको सूद नहीं होगा, एक फिक्स प्राइस होगी, और वही फिक्स प्राइस मसलन $75,000 है तो आपको वही 3 साल में देना होगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप फिक्स प्राइस जो है मसलन वो आपने करनी है और उसमें कोई इजाफा नहीं होगा साल ब साल या महीने के हिसाब से। और वही फ़र्ज़ करें कि हमारी डील है $75,000 में हमने देना है, तो वो $75,000 ही हम 3 साल में लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये कंफर्म है, उसमें कोई सूद वगैरह शामिल नहीं होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बाकी आप अपना कमेंट दे सकते हैं, अगर इसमें मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। उस्मान साहब भी जो माशाल्लाह इस हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बस यही आपसे क्वेश्चन चाह रहा था। इसके अलावा आप नीचे कमेंट्स में जो भी लिखेंगे तो आइंदा हम अगली वीडियोस में उसके जवाब दिया करेंगे। आप नीचे कमेंट लिखा करें, उस्मान साहब उनको नोट करेंगे और आपको जवाब देंगे। बहुत से कमेंट्स के जवाब उस्मान साहब खुद देते हैं, जो नहीं तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।